नमस्कार। अ, मेरा नाम श्रेय शुक्ला है कानपुर से। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको बाकी सारी बातें पता हैं। ख़ैर फिर से बताना ज़रूरी है। ये चैनल मेरी कविताओं का है। ये कविताएँ प्रेम पर और प्रेम से जुड़ी भावनाओं पर आधारित होती हैं। और इस चैनल का उद्देश्य ये रहता है कि अगर किसी को अपनी किसी भावना की अभिव्यक्ति करनी है अपने किसी जानने वाले से या किसी ऐसे से जिससे वो प्रेम करते हैं, तो वो मेरे माध्यम से कर सकते हैं। आप अपनी कहानी हमें भेज सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर या हमारे मोबाइल नंबर पर, व्हाट्सएप, या आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर हम नहीं उठा पाए कॉल तो हम कॉल बैक कर लेंगे। और फिर उस कहानी पर हम एक कविता कर सकते हैं या कुछ बात कर सकते हैं ऐसे ही यूट्यूब पर एक वीडियो बनाकर। और वो आप उन लोगों से या उस एक विशेष व्यक्ति से शेयर कर सकते हैं जिससे आपको अपनी बात कहनी है, जिससे आपको वो व्यक्त करना है जो आप सामने से शायद नहीं कर पा रहे, या आपको लगता है कि मेरे माध्यम से वो एक बेहतर तरीके से हो पाएगा। आज की कविता का जो आधार है, जो क्रक्स है, जो सार है, वो ये है कि कुछ रूपक पर बात करते हैं। जैसे एक समय था जब शराब पीना एक it used to belong to a class of people, people who were kind of in the habit of living a luxurious life, or belong to, uh, yes, luxurious is the best applicable word. तो क्या था कि लोग मतलब शराब एक जनसाधारण की चीज़ नहीं थी, सर्वसाधारण को सुलभ नहीं थी। और ये था कि हाँ, उन लोगों में कुछ विशेष होता है, कुछ ख़ास होता है जो शराब पीते हैं, और उस तरह की उनकी सोसाइटी होती है या उनका सर्कल होता है। फिर ये सर्वसाधारण को सुलभ हो गई, और फिर हम सब जानते हैं कि इसका क्या हाल हुआ और किस नज़र से शराब पीने वाले देखे जाने लगे उनकी हरकतों के कारण। कुछ वैसा ही हाल मेरी समझ से, जो मेरी निजी राय है, वो प्यार का है कि कहीं शायद कहीं कोई एक ज़माना रहा होगा जब प्यार करने वाले उतना जब प्यार पर्दे में होता था और सब कुछ उतना ज़ाहिर सा, उतना प्रत्यक्ष सा नहीं था। तब बड़ा सम्मान था कि कोई व्यक्ति अपनी भावना या अपना प्रेम किसी से प्रदर्शित करता है या अभिव्यक्त करता है। और बड़ी एक सम्मानित दृष्टि से देखा जाता था उन लोगों को जो कहीं थोड़ी बहुत गलती से ही सही प्यार की भावना जिनकी उजागर हो जाती थी समाज में। फिर वही कि जब पर्दा हट जाता है तो चीज़ें बुरी ज़्यादा हो जाती हैं। जब ज़्यादा लोग किसी काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वही है कि दैट्स अगेन माय पर्सनल व्यू दैट मेजॉरिटी is of not so good people. Majority is always of the people who are not that strong, not that established, not that well versed with the language or the expressions or the that enigma of love or feelings or a number of other things. तो यही है कि समय के साथ जैसे
हर कोई प्रेम करने का दावा करने लगा। फिर चाहे वो एसिड अटैक करने वाले लड़के हों या अ, केवल जिस्मानी भूख मिटाने की इच्छा रखने वाले लड़के हों या अम, केवल संपत्ति और समृद्धि अ, को लेकर किसी को अपने जीवन में स्थान देने वाली लड़कियां हों या अ, केवल सौंदर्य से मोहित हो जाने वाले लड़के या लड़कियां हों, सब जब प्रेम करने का दावा करने लगे तो चीज़ें गंदी हुई। क्योंकि देखिए प्रेम इन सब से परे होता है और वो जो पवित्र आत्मा है प्रेम की, वो इन सारी वर्जनाओं को या इन सारी सीमाओं को देखता नहीं और इन सारी सीमाओं से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर जब बात वही है कि जब एक जनसंख्या का एक बड़ा प्रतिशत इन सारी चीज़ों को भी प्रेम का नाम देने लगा या देने लगेगा, तो चूँकि वो जनसंख्या का बड़ा प्रतिशत है, तो सर्वसाधारण मान्यता फिर यही बन गई कि पैसा है तो प्यार है, सुंदरता है तो प्यार है, या शरीर की भूख कह लें, गुस्से को भी प्यार समझने लगें और खींच को भी प्राप्त नहीं हुआ तो उसका नुकसान कर दें। इन सारी भावनाओं को भी प्यार का पर्याय माना जाने लगा। आज की कविता शुरू करने से पहले एक गज़ल है, पंकज उधास जी ने गाई है। शगुफ्ता नाम का एक एल्बम है इनका। शायद ज़फ़र गोरखपुरी ने लिखी है, अगर किसी और ने लिखी हो तो माफ़ कीजिएगा। इसका भी सार वही है कि एक ज़माना था जब शराब और शराबी एक क्लास से बिलोंग करते थे। जब इनका जो प्रचलन है शराब पीने का या शराब से जुड़ी जितनी भी और चीज़ें होती हैं, उन सब को प्रकट करने का, तो एक मतलब people who did not used to drink used to look at them with a side of respect। और वो होता है ना कि एक चीज़ जो आपको उतनी सुलभ नहीं होती, आप उसको या तो सम्मान की दृष्टि से देखते हैं या भय की दृष्टि से देखते हैं। तो चूँकि वो समाज में उनके साथ ही रहते थे, तो उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था कि यस दे आर सम डिफरेंट पीपल। वही हाल प्यार करने वालों का भी था कि सबके मन में भावना तो थी, पर जो व्यक्त कर देता था उसको विशेष माना जाता था। वैसे ही सबके मन में शराब पीने का शायद भाव तो रहा हो, पर जो पी लेता था उसको कुछ ख़ास मान लिया जाता था। तो पहले उस गज़ल का एक अंतरा देखिए, शायद आप रिलेट कर पाएँ इससे। ये शराब नाब ये मस्तों की मंजूरे नजर, क्या मुबारक शय थी जिनसे आम होकर रह गई। जब से कम ज़ुल्फ़ों के पल्ले पड़ गई, ये दिलरुबा कूचा बाजार में बदनाम होकर रह गई।
जिसको देखो मैं कदे की सिमत भागाए हैं, जिसको देखो मैं कदे की सिमत भागाए हैं, किसका किसका गम करेगी दूर बेचारी शराब, दूर बेचारी शराब। क्या सलीका था कभी जब जाम छलकाते थे लोग, इसमें भी एक शान थी जब पी के लहराते थे लोग। इक्का दुक्का छुप छुपा कर इस तरफ आते थे लोग, अब तो इस माशूक पे हर शख्स की नीयत खराब, किसका किसका गम करेगी दूर बेचारी शराब, दूर बेचारी शराब। अच्छा, पर्सनली आई एम वेरी बिग, खुद वेरी बिग कहना सही नहीं लगता, पर हाँ जहाँ तक हमें लगता है, 9th स्टैंडर्ड में मेरे पास एक वॉकमैन और एक नशा का कैसेट पापा ने दिया था। तो आई यूज्ड टू लिसन टू इट फॉर द डे लॉन्ग एंड I had learned those songs by heart. I had been, as I told, I had been writing poems since 9th standard. तो ये वही दौर था जब कविताओं में और रूपकों में और भाषाओं में, इतनी सारी भाषाएं नहीं आती हमें, पर भाषा में जो रुचि थी ये उसी साल में जागृत हुई। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, तीनों ही भाषाओं में जो रुचि थी, जो गहराई का जो चार्म था इन तीनों भाषाओं को और गहरे जाके समझने का, वो तभी से शुरू हुआ। तो एवर सिंस आई गॉट दैट वॉकमैन एंड दैट कैसेट, आई started following Pankaj Udas. I can sing Pankaj Udas for 3-4 hours non-stop. I had been singing too at some places, but then that wasn't a profession. Even this is not a profession. About my profession I will tell someday. तो यही है कि what I found with पंकज उदास कि हाँ, इनकी जो शराब और शराब से जुड़ी गज़लें हैं या नज़में हैं, वो ज़्यादा प्रचलित हैं, वो ज़्यादा पसंद की जाती हैं बनिस्बत किसी और जॉनर के। तो आई हैड बीन अ बिग फ़ैन, आई हैड नेवर बीन अ बिग फ़ैन ऑफ ड्रिंकिंग दो, बट वही है कि जब बात आती है कोरिलेशन की, तो आई फाइंड अ फ़िलॉसफ़ी, आप किसी भी एक चीज़ से किसी भी दूसरी चीज़ को जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली टच करती हैं आपको, आप उन्हें रिलेट कर सकते हैं, आप उन्हें बेशक को रिलेट कर सकते हैं। तो हाँ, शराब और प्यार ज़ाहिराना तौर पर एक दूसरे से रिलेट किए ही जा सकते हैं। देखिए, शराब में भी वही है कि आप अलग अलग तरह की शराबें पीते हैं, आप अलग अलग जगहों पर जाकर पीते हैं। आप अच्छा हाँ, हम ये बता दें कि हम शराब नहीं पीते है ना? पर वही है कि वो भावना, या तो आप बहुत ज़्यादा पीते हो तब आप उसका अनुभव कर सकते हैं, या आप बिल्कुल नहीं पीते हो तब आप उसका अनुभव कर सकते हैं। तो जब आप अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग तरह की शराब पीते हैं और उसके बाद फाइनली यू फाइंड अ प्लेस एंड
द टाइप, और आप उसके होके रह जाते हैं। फिर आप उसी जगह जाएंगे और आप फिर वही टाइप पिएंगे जिसके आप होके रह गए। प्यार में एकदम वैसा ही है। आप कह सकते हैं, और गलत भी नहीं होगा, कि ये मेरा मानना है कि अगर आप एक आदमी से मिले और उससे आपको प्यार हुआ, आप उसको आपसे हो गया और आपने उसके साथ ज़िंदगी बिता दी, तो वो सही नहीं है। आपको नहीं पता कि प्यार क्या और एहसास क्या है। हाँ, आप बेशक ये कह सकते हैं कि हम अपनी बात कर रहे हैं, और चूँकि नाकामी रही हमेशा प्यार में, तो हम ये नए-नए फंडे निकालते हैं खुद को सांत्वना देने के लिए। पर वो सही भी है। आपको क्या पता, जैसे होता है ना कि अगर जीवन में आपने, इफ़ यू हैव नॉट सीन एडवर्सिटीज़ इन योर लाइफ and you got success in just your first attempt or first try, then you have been kept away from a lot that you should have learned. ये वैसे ही है कि अगर आपको पहली बार में ही किसी से प्यार हुआ और वो प्यार आपको मिल गया, तो बहुत सारे भावों से, बहुत सारे अनुभवों से, जैसे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से आप वंचित रह जाते हैं, वैसे ही प्यार की बड़ी सारी भावनाओं से आप वंचित रह जाते हैं अगर आपको प्यार में धोखा नहीं मिलता। और कुछ इतने प्रोमिनेंट तो नहीं, पर इस तरह के एग्जाम्पल्स मूवी से हैं। आपने रॉकस्टार देखी होगी खैर उसमें वो कहता है ना कि जब तक दर्द नहीं होगा तुम्हारे अंदर से वो बात नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं है कि क्लास 9 से ही हमें प्यार में धोखे मिलना शुरू हो गए थे, पर हाँ, वो भावना थी, और वो भावना समय के साथ और बुरे अनुभवों के साथ बलवती होती गई। चलिए, आज की कविता का सार वही है कि एक समय था जब प्रेम एक बड़ी सम्मानित और बड़ी दुर्लभ वस्तु था, क्योंकि लोग अभिव्यक्त नहीं करते थे। और फिर ये समय के साथ, समाज के नैतिक पतन के साथ, लोगों के मानसिक कमज़ोरियों के साथ, इसका जो वज़न था इस शब्द का, वो कम होता चला गया। जो इसकी भावना थी वो सस्ती होती चली गई, और लोगों ने इसको उतना मानना बंद कर दिया। अब प्यार हर किसी की ज़बान पर है, भले ही उसके हृदय में कुछ भी हो, वो सीधे ये कह देते हैं कि आई लव दैट पर्सन, और आई लव यू, और अ नंबर ऑफ सिमिलर स्टेटमेंट्स। पर हाँ, एक समय था जब इट वॉज अ रिस्पेक्टेड कमोडिटी। मोर ओवर, अभी भी वो ज़िंदा है, और जो जानते हैं, जो पहचानते हैं, वो पहचानते हैं। हर राह पर अब है ज़रूरी सोच कर चलना, किसी एक ठोकर पर भी मुश्किल है संभलना। ये इश्क के चौराहे असल जालिम हुए बड़े, आंखें ज़रा सी मूंद लें तो फिर पड़े जलना। एक दौर था आशिक भी माने जाते थे महकश, बेबाक बेलिहाज बेलौज और दिलकश। फिर दौर यूं बदले कि अब दोनों की है हालत, एक दिल के दूजा दौर के हाथों हुआ बेकस। एक वक्त था कि इश्क था दुआ के बराबर, आशिक भी देखते थे यूं खुदाई के मंजर। अब तो गुनाह बन गया और सज़ा इश्क ही, के खोजते हैं मंजिल और भटकते दर दर। आशिक थे एक ज़माने में जो फना हो गए, किस्मत से उनके अरमा सारे मना हो गए।
अब राह उनकी चले जो हिम्मत को जुटाकर, वो इश्क की राहें जो खुद ही सना हो गए। है अश्क और आशिक दो लफ्ज़ हम आवाज़, है आशिकी की जैसे बेसाख्ता परवाज़। है अश्क भी वैसे ही बेपनाह बरसते, जब आशिकों से किस्मत हो जाती है नाराज़। मदहोश रहें इश्क में तो क्या है शिकायत, दुनिया में है मशहूर ऐसी कितनी रिवायत। जहाँ दे दी आशिकों ने और मिसाल बन गए, तकदीर ने भी जब की थी ना इनायत। क्या दौर था कि आशिकों की हर मज़ार पर लगते थे जो मेले इश्क के अख्तियार पर। अब हश्र क्या है जिंदा आशिकों के हाल का, जो इश्क कह तो दें नहीं है एतबार पर। थी आशिकी एक दौर में खुदा की इबादत, अब जैसी सस्ती थी नहीं न शौक न आदत। थी पुरकशिश थी पाक और ईमान के जैसी, थी खुदा के बंदों को नेमत ये सआदत। बदनाम है अब आशिकी है नाम भी कई, जिद है तो कहीं हवस है और साज है नई। इश्क के बहाने हल्के नए दौर के ये, लोग करते हैं सुनहरे को कैसे सुरमई। जिंदा है मगर इश्क की तासीर आज भी, है धारदार वो कहीं शमशीर आज भी। अकेलेपन की स्याह रात काट के रख दे, महबूब से मिल जाए जो तकदीर आज भी। अब वही है, महबूब से मिलना अब तकदीर की बात हो गया है। अब कोशिशों की और इजहार की और ज़िक्र की, लिहाज की, ज़ाहिर करने की बात नहीं रह गया है। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ तकदीर की बात है। इतने सारे लोग हैं उनकी ज़िंदगी के, इतने सारे तजुर्बे हैं, इतने तजुर्बे हैं उनकी ज़िंदगी के, उनमें कड़वाहटें भी उतनी ही हैं जितनी खुशनुमाइयाँ हैं। और फिर इन सब के बीच आप जब ये सोचते हैं कि उन सारी कड़वाहटों के बीच से आप कहीं अपने लिए थोड़ा सा भरोसा चुरा लेंगे, नहीं हो पाता ये बड़ा मुश्किल होता है किसी के लिए आप पर भरोसा करना। आप तो चलिए एक बार दीवानेपन में ये मान भी लें कि हम सब कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे और चीज़ें सही कर देंगे, पर और देखा जाए तो एक तरह से पागलपन वो भी है। पर फिर यही है कि किसी और के कुछ और अनुभव हैं अपने जीवन से, और आप ये शर्त लगा के नहीं कह सकते कि केवल एक आपकी प्यार की भावना की वजह से वो अपने पैमाने, अपने परिमाण या अपने पैरामीटर्स चेंज कर देंगे लोगों को जज करने के। उनके अपने तरीके हैं और उन्हीं तरीक़ों पर आप भी कसौटी पर कसे जाएंगे। आपकी भावना कितनी भी पवित्र हो, वो वहाँ तक पहुँचाना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, वो भाग्य का खेल ज़्यादा है। खैर अच्छा, हम चाहते हैं कि जितने लोग वीडियोस देखते हैं, वैसे बहुत ही कम लोग देखते हैं, पर जितने भी लोग देखते हैं वो शेयर करें। आपको अगर लगता है कि आपके कोई मिलने वाले, जानने वाले, आपको लगता है कि उन्हें कविताएं पसंद हैं या प्रेम की भावना का वो भी सम्मान करते हैं या प्रेम की भावना से वो भी संबंध रखते हैं, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं ये वीडियोस। और बाकी अगर कुछ डिस्कस करना है या इफ़ यू वांट टू say something about any video, about any poem, or about me, or what I post, or the content or the concept, anything, you can simply come on the comment box and share your views about it. Your
रिव्यू और योर क्रिटिसिज्म, आपकी आलोचना या समीक्षा, सबका स्वागत है। और कुछ हलचल होनी चाहिए, हमें ऐसा लगता है, कुछ बात होनी चाहिए किसी बात पर। और एक there has to be a conversation, there has to be a communication established between me and you, and about these points of course, or about anything you wish to take it to. और फिर देखते हैं आगे कैसे क्या होता है. The purpose of this channel is, again, I would like to uh, announce that to get your feelings reached to the person you want those to be. Moreover, if you think I can express your views in a better or in a more efficient way, then you can send your story to me on my email ID. It is shrey numeric 2 shukla@gmail. Or you can simply contact me on my mobile number. It is 9335965008. That's the same number for WhatsApp as well. And you can make a call. If I will be busy, I will call you back as soon as possible. तो आज के लिए इतना ही. शेयर कीजिए प्लीज़. सब्सक्राइब का तो देखिए ऐसा है कि अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो हमें नहीं लगता कि आप सब्सक्राइब करेंगे, और हम चाहेंगे भी नहीं कि आप सब्सक्राइब करें, केवल ऐसे ही. पर हाँ, शेयर कीजिए. आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए. और आपको लगता है कि कुछ लोगों तक ये चैनल पहुंचना चाहिए, ये बात पहुंचनी चाहिए, ये तरीका पहुंचना चाहिए, या ये जज्बात पहुंचने चाहिए, तो उनके साथ आप शेयर कीजिए. थैंक यू.